तो साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजेंद्र सिंह कपूर RSK आपके साथ कुछ विशेष चर्चाओं के लिए आज रूबरू होने आया हूं। तो आइए क्षणिक समय गुजारते हैं एक दूसरे के साथ और करते हैं एक अध्यात्म पर चर्चा, एक अध्यात्म के विषय पर चर्चा। हम इस समय मौजूद हैं विंध्य की धरा सतना नगरी पर। सतना नगरी वैसे तो पत्थरों के सीमेंट के व्यवसाय में बहुत अग्रणीय रूप से मानी जाती है और सीमेंट का व्यवसाय यहाँ चारों तरफ है। पत्थरों के कारनामे यहाँ शुरू से देखने को मिलते रहे हैं। जहाँ मंजिलों ऊंची इमारतें धरा की नींव बनकर नई नई इमारतों को जन्म देती रही हैं, वहीं चंदेल वंश के राजाओं ने पत्थरों में कलाकृति दिखा करके खजुराहो के मंदिरों को एक वो रूप दिया जो आज विश्व विख्यात हो गए। और ये खजुराहो के मंदिर भी इसी सतना नगरी से कुछ ही दूरी पर जुड़े हुए हैं और मात्र 1.5 से 2 घंटे की यात्रा के बाद हम मंदिरों के दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते हैं। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट नगरी कहलाने वाला क्षेत्र भी यहां से 70 किलोमीटर के करीब है, जहां भगवान ने अपने जीवन का एक लंबा समय निकाला। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अध्यात्म क्षेत्र को चारों तरफ से घिरा हुआ यह सतना नगर माँ शारदा की पहाड़ी यहाँ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ माँ अपने पहाड़ के विशाल घर में विराजी हुई हैं और लाखों करोड़ों की संख्या नवरात्रि के दिनों में और 12 महीने वहाँ मेले स्वरूप हमेशा बना रहता है। नवरात्रि के दिनों में इतनी भीड़ और इतनी जनसंख्या में लोग आते हैं कि शासन प्रशासन की 24 घंटे दिन रात ड्यूटी, समाज सेविकों की ड्यूटी निरंतर बनी रहती है। यही अदृश्य शक्तियाँ जो हमें दिखाई ज़रूर नहीं देती हैं, परंतु हमारे आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, ऐसी शक्तियाँ इस चारों तरफ विराजमान हैं। यह तो हो गई अदृश्य शक्तियाँ, परंतु साक्षात शक्तियाँ भी इस क्षेत्र में हम आपसे बहुत दूर नहीं हैं। अब हम आते हैं एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी शख्सियत की तरफ जो हमारे ही विंध्य की धरा में सतना नगर में सब स्वयं साक्षात रह रही हैं और वक्त बेवक्त उनसे रूबरू होने का मौका मिलता रहता है। ये शक्ति है सम्माननीय दिव्य शक्ति पूजा दीदी सरकार। पूजा दीदी सरकार के बारे में उनका इतिहास बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, परंतु यदा कदा उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता है। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे थे विंध्य की धरा की, जहाँ इस पावन धरती पर अध्यात्म चारों तरफ है और विशेष करके अभी हम लोगों ने जो एक छोटा सा वृत्तांत पे चर्चा की चित्रकूट को लेकर, मैहर को लेकर के, ये अदृश्य शक्तियाँ हमेशा हमारे साथ हर क्षेत्र में रहती हैं और हर क्षेत्र के देवता, वहाँ की शक्तियाँ, स्थान देवता, कुल देवता एक अदृश्य रूप में या लोग मन से जिनको मानते हैं उस तरीके से अवसर उनसे मिलने के प्राप्त मानसिक रूप से होते रहते हैं। विंध्य की इस धरा पर माननीय पूजा दीदी सरकार साक्षात एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत है, रूबरू उनसे मिलने का अवसर मेरे को प्राप्त हुआ है, जिनके बारे में किस्से तो बहुत हैं, परंतु मैं यहाँ पर वही अनुभव व्यक्त करूँगा आपके साथ जो मेरे साथ गुजरा है या मैंने देखा है। वैसे तो उनके दरबार में मैंने हमेशा नगर के आसपास क्षेत्र के शासन के, प्रशासन के गणमान्य लोगों को हमेशा दर्शन लाभ लेते हुए देखा है और बाद में उनसे मुलाकातों में उन्होंने स्पष्ट भी किया कि मन की मनोकामना लेकर वो जो भी आए हैं वह पूर्ण हुई है। मैं भी स्नेह स्नेह माता श्री से जुड़ता चला गया और दिव्य पूजा दीदी सरकार ने कई बार मुझे बुलाकर अवगत कराया कि आने वाला समय तुम्हारे लिए सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है। और कुछ समय बाद महसूस हुआ कि जिस समय के बारे में जैसा उन्होंने बताया था वह हकीकत वैसा ही निकला, वैसा ही गुजरा। इन्हीं मुलाकातों के सिलसिले में एक बार मैं एक विशेष कार्यक्रम में मशगूल था। मेरे घर में, मेरे परिवार में ही विवाह कार्यक्रम था
सम्मानीय सरकार को आमंत्रण दिया गया। वैसे सरकार अमूमन समाज में आती जाती नहीं है, परंतु उन्होंने आश्वासित किया था कि हो सका तो मैं या मेरे दरबार से कोई न कोई अवश्य पहुंचेगा। कार्यक्रम की सारी तैयारी हो गई, बारात आने में चंद घंटे बाकी थे और मेघा काले बादल आसमान में ऐसे मंडरा रहे थे कि शायद उनको उस समय का इंतजार था कि कब बारात लगे और कब हम बरसे। सरकार को मैसेज गया, सरकार अंतरात्मा से समझ गई। उनसे जब फोन पे बात की तो बोली मुझे एहसास हो गया है, मैं खुद ही आ रही हूँ, भैया तुम चिंता ना करो। सरकार ने आते ही पहले परिवार को आशीर्वाद दिया। अपनी यथाशक्ति उन्होंने, क्योंकि वो परिवार का सदस्य मानती थी, तो उस हिसाब से जो भी उनसे हुआ उन्होंने वो नेक पूरे किए। और उसके बाद सीधा प्रश्न किया परिवार के मुखिया को कि बारात कब आना है और विदाई कितने बजे। हम लोग आश्चर्य मान गए कि सरकार ना कुछ भोजन, ना पानी, ना प्रसाद ग्रहण आपने किया, अचानक प्रश्न ये कैसे आ गया। हमारी परिवार की एक सम्मानित महिला ने उनको सारा वृत्तांत बताया और ये भी बताया कि हम लोग चिंतित बहुत ज़्यादा हैं और उम्मीद ये है कि आज शायद ये काले बादल जो चारों तरफ से घेरे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोग्राम में कुछ समस्या पैदा हो जाए या हमको अन्यत्र कहीं और स्थान पर इसका इंतजाम करना पड़े। सरकार ने कहा इसीलिए तो मैं समय पूछ रही हूँ आप लोगों से। सरकार को अवगत कराया कि सुबह 5 बजे तक यहाँ से विदाई हो जाएगी। सरकार ने कहा ठीक है, आप 5 बजे तक विदाई करा दीजिए। 5 बजे तक मैं आराधना करती हूँ, पूजा करती हूँ, 5 बजे तक प्रातः पानी नहीं बरसेगा। और साथियों ये एक, इसे जीवन का एक विशेष अनुभव कहा जाए या सरकार के अंदर की कोई दिव्य शक्ति कहा जाए। कुछ समझ नहीं आया आज तक पूर्व की घटनाओं को लेकर भी और उस दिन की घटनाओं को लेकर भी कि जैसे ही विदाई का वक्त आया और विदाई के समय बच्ची को वाहन में बिठा करके घर वाले जैसे ही अपने अपने कमरों में प्रवेश करने के लिए हो रहे थे और बच्ची के पग अभी गाड़ी में बैठने को ही हुए थे कि पानी ने छींटाकशी करके ये अवगत करा दिया कि अब मेरा समय आ गया है। और एक अचंभे की बात है कि कुछ ही क्षणों बाद, मिनटों बाद, चंद मिनट ही लगे होंगे कि वो बारिश हुई है, वो बारिश हुई है कि बरसात में क्या बारिश होगी। ऐसी ही एक दो घटनाएं और मेरे जीवन में आई। सरकार ने मुझे फ़ोन किया, भैया मुझे कुशलता बहुत अच्छी नहीं लग रही है, सतर्क हो जाओ। और कुछ ही क्षण बाद मुझे उससे गुजरना पड़ा। हालांकि हुआ कुछ नहीं, क्योंकि उससे पहले ही सरकार अपने जाप में, अपनी पूजा में, अपनी आराधना में बैठ चुकी थी। मुझे उन्होंने 2 दिन बाद बताया कि आने वाली समस्या मैंने सब अपने ऊपर ले ली थी और तुम उससे निवृत्त हो गए थे। तो साथियों ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा मुल्क है, ये देवताओं की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है। कोई दृश्य है, कोई अदृश्य है। शायद ये मेरे अनुभव हैं या मेरा उन पर विश्वास है या एक मेरे जहन में उनके नाम का एक ऐसा रक्षक रूपी कुछ माहौल सा बन गया है कि मैंने जब जब जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी देखा कि समय भी उन्होंने पहले अवगत कराया, विषम परिस्थितियों में उन्होंने अवगत करवाया। यह कोई सामान्य संत नहीं कर सकता।
कोई दिव्य शक्ति ही ये कर सकती है। और पूजा दीदी सरकार एक दिव्य शक्ति के रूप में सतना में मौजूद हैं। रीवा से लगा हुआ ये क्षेत्र, चित्रकूट से लगा हुआ ये क्षेत्र, खजुराहो से कुछ पहले ये क्षेत्र अध्यात्म की नगरी कहलाता है, जहाँ पत्थर का व्यवसाय बड़े पैमाने पर, बॉक्साइट का व्यवसाय, सीमेंट का व्यवसाय एक कठोर व्यवसाय है। वहीं नरम दिल के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आज अपनी एक छोटी सी चर्चा हुई सम्माननीय पूजा दीदी सरकार को लेकर के, और शीघ्र ही हम उनके कुछ और वृत्तांतों को लेकर के, ईश्वर के कुछ और अनुभूतियों को लेकर के फिर आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।